डेली का वही रोटी सब्जी खा करके बोर हो चुके हैं और ज़्यादा कुछ तामझाम भी नहीं करना चाहते हैं, तो आज की रेसिपी जो है वो आप ही के लिए है। बनाने में बेहद ही आसान है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाली है। तो चलिए फिर फटाफट से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैजिक किचन बैगुनी में आपका वेलकम है। तो सबसे पहले तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें एक डो लगाना है। इसके लिए एक बर्तन में हमने ले लिए है 1.5 कटोरी गेहूं का आटा और उसमें हम डालेंगे हल्का सा नमक, लगभग आधा चम्मच के करीब नमक डाल दिए है और 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल देंगे। और अब इसके बाद में ऑयल को बढ़िया अच्छे से हमें मिक्स करके मोयन जो है वो लगा करके रेडी कर लेना है। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मस लेंगे तो जो हमारा मोयन है वो बिल्कुल परफेक्ट लग करके रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से मोयन जो है वो हमने लगा लिया है और अब इसके बाद में थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हमें इसका डो लगाना है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका डो लगा लेते हैं। और हाँ, इसका डो लगाने के लिए हमें हल्का सा गुनगुने पानी का यूज करना है, बिल्कुल ठंडे पानी का यूज नहीं करेंगे। हल्का सा गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा सा डालकर हम इसका डो लगाएंगे। हमें बिल्कुल सॉफ्ट सा जो डो है वो लगा करके रेडी करना है। हार्ड डो बिल्कुल भी ना लगाएं, सॉफ्ट सा डो लगाना है। और बस इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट सा हमारा जो डो है वो लग करके रेडी हो जाएगा। रेसिपी का काफ़ी टेस्ट वगैरह जो होता है वो डो पर ही निर्भर करता है, क्योंकि अगर आपका डो परफेक्ट हुआ तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। इस वजह से डो लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो डो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो। तो बस इसी तरीके से 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मसलते हुए हमने जो डो है वो लगा करके रेडी कर लिया है। बस हमको ऐसा ही चिकना सा सॉफ्ट सा डो चाहिए था, वैसा डो हमें मिल चुका है। तो चलिए अभी हम डो को ढककर रेस्ट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये और भी बढ़िया अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि जब हमारा डो अच्छे से सेट होगा तो हमारी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो चलिए इसको ढककर छोड़ देते हैं लगभग 10 मिनट के लिए। और जब तक डो हमारा रेस्ट करता है तब तक आगे का जितना भी प्रोसेस है वो हमें निपटा लेना है। तो अभी हमने एक कढ़ाई को गैस में चढ़ा दिया है और उसमें डाला है थोड़ा सा सरसों का तेल। तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो डालेंगे आधा चम्मच जीरा और 1 चम्मच हमने इसमें सौंफ डाल दी है और आधा चम्मच ही हमने ली है साबुत धनिया, जिसका कि फ्लेवर जो होता है बहुत ही अच्छा आता है। अब इन तीनों ही मसालों को हमें अच्छे से क्रैकल होने देना है। 1 से 1.5 मिनट में ये जो तीनों मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं खड़े वाले, वो बढ़िया से क्रैकल हो जाते हैं। तो बस इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, जिससे कि कलर अच्छा आएगा। तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिए हैं और 6 से 7 हमने आलू लिए थे जो कि बॉयल थे, जिनको कि पहले से हमने छील करके और बॉयल करके रखा था। मैश इस तरीके से हम स्टेपलर की सहायता से ही कर लेंगे। आप अगर चाहें तो पहले से भी मैश करके आलू को रख सकते हैं। तो बस सभी आलूओं को हमें स्टेपलर की सहायता से दबाते हुए मैश करते जाना है, तो थोड़ी ही देर में आलू हमारे मैश हो जाएंगे। हाँ, अगर आप ताज़ा बॉयल आलू लेते हैं तो आपके आलू स्टेपलर से अच्छे से मैश हो जाएंगे। और अगर आपके आलू ठंडे हैं, मतलब कि अगर आपने आलू को सुबह से उबाल कर रखा है और ठंडे हो चुके हैं, तो आप उन्हें मैशर से ही मैश करें। मैशर से आलू ज़्यादा अच्छे से मैश हो जाते हैं। तो हमने तो ताज़े ही बॉयल आलू लिए थे, तो बस थोड़ा थोड़ा सा स्टेपलर से चलाते जाएंगे तो अच्छे से मैश होते जाएंगे। तो बस इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो जो हमारी रेसिपी बन करके रेडी होती है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी होती है। इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखना होता है। और अभी चलिए इसमें मसाले डाल देते हैं। सबसे पहले डाल दिए है 1 चम्मच ये धनिया पाउडर और इसके बाद में 1/4 चम्मच हमने इसमें ऐड कर दिए है लाल मिर्च का पाउडर। आप अगर चाहें तो इसकी जगह कुटी हुई लाल मिर्च का भी ले सकते हैं, हरी मिर्च ले सकते हैं। और आधा चम्मच डाल दिए हैं इसमें सब्जी मसाला। इसकी जगह पे गरम मसाला या फिर अगर आप कोई और मसाला खाना पसंद करते हैं, किसी दूसरे मसाले का फ्लेवर आपको पसंद है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो बस हमने सिंपल से मसालों को आलू के साथ मिक्स कर देना है। इस तरीके से सभी मसालों को मिक्स कर देंगे। और अभी जाएगा इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो जो आप नमक डालें वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें, जैसा नमक खाना आपको पसंद हो। अगर आप कम नमक खाते हैं तो कम डालिए और ज़्यादा नमक खाते हैं तो आप ज़्यादा नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए नमक को आलू के साथ हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस तरीके से मिक्स करते हुए हमें आलू को भूनना है ताकि हमारे मसाले जो हैं वो भी अच्छे से भुन जाए, आलू भी अच्छे से भुन जाए। और जब इस तरीके से 3 से 4 मिनट तक हम लो टू मीडियम फ्लेम पे आलू को भूनते हैं तो बहुत ही अच्छा सा इसमें टेस्ट और फ्लेवर आ जाता है। और हाँ, अगर आप कोई दूसरा मसाला खाना पसंद करते हैं एक्स्ट्रा तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। हमने सिंपल से मसाले डाले हैं। अभी डाल दिया है आधा चम्मच अमचूर पाउडर। आप
चाहें तो इसकी जगह पे इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं, नींबू का रस डाल सकते हैं, लेकिन तीनों चीज़ों में एक चीज़ ज़रूर से डालें, थोड़ा सा चटपटा सा टेस्ट आता है तो रेसिपी और भी ज़्यादा अच्छी बनती है। आमचूर पाउडर को भी अच्छे से आलू के साथ मिला लेना है और जो इस तरीके से हमने सभी चीज़ों को मिला लिया है, अभी क्या करेंगे, अभी हमने ले ली है ये 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी, जिसको कि थोड़ा सा क्रश करके डाल देंगे ताकि जो फ्लेवर है वो उभर कर आए। कसूरी मेथी को डालने के बाद में इसको भी अच्छे से मिला लेना है। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारी ये जो रेसिपी है वो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जगह का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोग के जो प्यारे प्यारे से कमेंट होते हैं उनको पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है और हमें भी पता चलता है कि हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ कहाँ से देखी जाती है, आप लोग हमें कहाँ कहाँ से इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और हाँ, ये भी ज़रूर से बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है, आगे आप किस तरीके की रेसिपी देखना पसंद करेंगे, तो कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ में उस तरीके की रेसिपी शेयर करने की। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। तो इस तरीके से आलू को हमने 3 से 4 मिनट तक भून लिया है। हमारा जो आलू का मसाला है ये बन करके रेडी हो चुका है। बहुत ही बढ़िया सा जो आलू मसाला है वो सिंपल सी चीज़ों से बन जाता है। हाँ, अगर आपके पास धनिया पत्ती है तो इस टाइम पे आप इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती डाल सकते हैं। आज हमारे पास नहीं थी तो हमने इसमें नहीं डाली है, ऐसे ही बढ़िया सा लगता है, लेकिन अगर धनिया पत्ती डाल देते हैं तो टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फाइनली हमारा आलू का मसाला बनकर रेडी हो चुका है। चलिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और हाँ, आलू का ये जो बड़ा चंक्स वगैरह थोड़ा बहुत इस तरीके से रह जाए तो स्टेपलर से थोड़ा सा दबाते रहें तो सभी बड़े चंक्स खत्म हो जाते हैं। थोड़ी देर इसी तरीके से स्टेपलर से दबाते रहेंगे तो बस इस तरीके से हमने आलू के मसाले को तैयार कर लिया है। अभी हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दी है और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। और अभी हमने जो डो लगा करके रखा था उसके आधे पार्ट्स को हमने चकले में रख लिया था और उसकी इस तरीके से हमें लोइयाँ कट कर लेनी है। तो लोइयाँ जैसे कि हम रोटी वगैरह बनाने में लोई कट करते हैं, उसी साइज की लोइयाँ 2 ठो कट कर ली हैं। और अब इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हुए हमें इसकी रोटी बेलनी है। रोटी सिंपल जैसे कि हम रोटी या पराठे वगैरह बनाते हैं उसी थिकनेस की बेलनी है, ना तो ज़्यादा पतला बेलेंगे और ना ही ज़्यादा थिक, मीडियम थिकनेस की हमें जो रोटी है वो बेल करके रेडी कर लेनी है। तो चलिए सूखा आटा ज़रूर से लगाते जाएं ताकि जो हमारा डो है वो ना तो चकले में चिपके और ना ही बेलन में। तो एक जो रोटी है वो हमने बेल ली है। चलिए इसको रख लेते हैं एक प्लेट में और इसी तरीके से दूसरी जो लोई हमने कट की थी उसको भी बेल करके रेडी कर लेते हैं। उसको भी थोड़ा सा चपटा कर लिया है। अब लगाएंगे सूखा आटा और सूखा आटा लगाते हुए हमें ये रोटी भी बेल कर रेडी कर लेनी है। तो फटाफट से इस रोटी को भी बेल लेना है, सेम उसी तरीके से जैसे कि पहले वाली हमने रोटी बनाकर रेडी की थी वैसे ही। अगर आप बिगनर हैं तब भी आप इस रेसिपी को परफेक्ट बना सकते हैं, बस हाँ थोड़ा सा टिप्स वगैरह फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो लीजिए दूसरी रोटी भी बेल कर हमने रेडी कर ली है। अब अच्छे से इसको हमें पलटा लेना है ताकि ये चकले में चिपके नहीं। तो चलिए अच्छे से पलटा कर इस रोटी को रख लेते हैं। और अब इसके बाद में हमें ले लेना है घी या फिर बटर या फिर ऑयल। हमने घी लिया है और अच्छे से पूरी रोटी के ऊपर हमने घी को लगा देना है। आप चाहें तो ब्रश की सहायता से लगा सकते हैं या फिर हाथों की सहायता से लगा सकते हैं, जैसे आपसे बने वैसे आप कर सकते हैं। तो पूरी ही रोटी के ऊपर अच्छे से हमने घी को लगा दिया है। थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे और उसको भी अच्छे से स्प्रिंकल कर देना है पूरी रोटी के ऊपर। और बस अब इसके बाद में जो हमने आलू का मसाला बनाया है उस मसाले को लेना है और अच्छे से पूरी रोटी के ऊपर हमें आलू के इस मसाले को फैला देना है। और हाँ, इस मसाले की जो लेयर है वो ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप आलू के इस मसाले की लेयर को ज़्यादा थिक कर देंगे तो आपकी रेसिपी उतनी परफेक्ट नहीं बनेगी। इस वजह से पतला पतला आपको आलू का मसाला लेना है और पूरी ही रोटी के ऊपर इस तरीके से इक्वली फैला देना है। तो चलिए पूरी रोटी के ऊपर इक्वल हमने आलू के मसाले को फैला दिया है। और अब हमने जो दूसरी रोटी बेल करके रखी थी हमें वो रोटी ले लेनी है और उस रोटी को बढ़िया से इस तरीके से हम आलू के मसाले के ऊपर कवर कर देंगे। तो बस दूसरी रोटी से हमने आलू के मसाले को कवर कर दिया है, थोड़ा सा हाथों से दबा भी दिया है ताकि ये अच्छे से बढ़िया से चिपक जाए। और अब हमें ले लेनी है कोई चाकू वगैरह या फिर आप पिज्ज़ा कटर भी ले सकते हैं, लेकिन हमने ये चाकू ले ली है और चाकू की सहायता से इसको 4 भागों में कट कर लेना है। और 4 भागों में कट करने के बाद में पहला पोर्शन लेंगे और उसको हमें इस तरीके से रोल करते जाना है। थोड़ा सा टाइटली रोल करना है ताकि अच्छे से चिपक जाए। और अब दूसरे वाले
जो स्टिप कट की है उसके ऊपर इसको रखेंगे और फिर से इसको रोल करते जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर आप चाहें तो चारों को एक साथ में कर सकते हैं, लेकिन अगर चारों को साथ में करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा थिक हो जाता है। तो बस हमने दो दो का ये जो रोल है वो बनाकर रेडी कर लिया है। तो फिर से दूसरे वाले को इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो इसको भी सेम उसी तरीके से रेडी करना है। हाँ, अगर आप बिगनर हैं तब भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। बस हाँ, वीडियो को पूरा देख करके ही रेसिपी को ट्राई करें। अगर आप आधा अधूरा सा वीडियो देख करके कोई रेसिपी ट्राई करते हैं तो आपकी रेसिपी उतनी परफेक्ट नहीं बनती है। इस वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच ही करें, तभी आपको रेसिपी समझ में आएगी कि हमें रेसिपी कैसे बनानी है और कैसे हमारी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने। तो चलिए, एक को हमने साइड में रख दिया है और एक ले लिया है और इस तरीके से उसमें लगा देंगे सूखा आटा। और सूखा आटा लगाने के बाद में अब हमें क्या करना है, हमने ले लिए थोड़े से कलौंजी के बीज, 8 से 10 कलौंजी के बीज लेने हैं और इसके ऊपर हमें कलौंजी के बीज जो है वो स्प्रिंकल कर देना है। और बस अब हल्के हाथों से हम इसके ऊपर बेलन चलाएंगे और ज़्यादा टाइटली हमें बेलन को नहीं चलाना है, बस हल्के हल्के हाथों से ही बेलन चलाते हुए हमें इसे बेल लेना है और ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है, थोड़ा सा इस तरीके से बेलेंगे ताकि ये अच्छे से बढ़िया से परफेक्ट हो जाए। तो लीजिए, एक को हमने बेल लिया है। इसी तरीके से जो दूसरा वाला हमने बना करके रेडी किया था उसको भी बेल लेंगे। तो उसको एक प्लेट में रखने के बाद में सेम उसी तरीके से इसमें पहले तो हम सूखा आटा लगा देंगे और अब इसके बाद में 8 से 10 कलौंजी के दाने ले लेने हैं, बीज जो भी आप बोले, उनको इनके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। बस हल्के हाथों से बेलन चलाना है। हाँ, अगर आपके पास हरा धनिया पत्ती है तो वो भी आप डाल सकते हैं, या फिर कोई और चीज़ अगर आप इनमें ऊपर से लगाना चाहें, स्प्रिंकल करना चाहें, जिससे कि इसका लुक भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी बढ़ जाता है, तो चाहे तो आप कर सकते हैं। तो बस दूसरे को भी हमने बेल करके सेम उसी तरीके से रेडी कर लिया है। चलिए, ये भी बेल करके रेडी हो चुका है। तो अभी हम चलते हैं फटाफट से गैस की तरफ इन्हें सेकने के लिए। तो इनको सेकने के लिए हमने एक तवे को गैस में चढ़ा दिया है। तवा हमारा अच्छे से गर्म है। तो बस हमने जो पराठा बना करके रेडी किया है लेयर वाला, मतलब कि आलू मसाले का, तो उसको इसमें डाल देंगे। और हाँ, चाहे तो आप इनको सेकने के लिए लोहे वाले तवे का भी यूज कर सकते हैं या फिर नॉन स्टिक का, जिसमें आप चाहें उसमें सेक सकते हैं। एक तरफ से ये जब हल्का हल्का सा सेक जाएगा तब हम इसे पलट देंगे और अच्छे से ऑयल, घी, बटर, आप जिससे इन्हें सेकना चाहें तो सेक सकते हैं। हमने सिंपली घी से ही सेक करके रेडी किया है। तो ब्रश की सहायता से घी लगाएंगे ताकि ज़्यादा घी ना लगे, हल्का हल्का सा ही घी लगाएंगे तो हेल्दी भी रहेगा। इस तरीके से घर में जब आप कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होती हैं। तो आप मार्केट की जगह घर की ही चीज़ें बच्चों को खाने में दें तो बच्चे भी चाव के साथ खाएंगे। बदल बदल कर अगर आप नाश्ते बनाकर देते हैं तो उनके लिए हेल्दी भी होता है और वो बहुत ही ज़्यादा चाव से खाते हैं। आप इन नाश्ते के पीसेस को अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं या फिर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने एक बार बना लिया तो बार बार बच्चे बनाएंगे और बनाने की जिद करेंगे। वैसे तो आलू के पराठे कई बार खाए होंगे, लेकिन एक बार इस तरीके से इन आलू के जो लच्छे वाले पराठे हैं इनको ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। तो उलट पलट करते हुए दोनों तरफ हमें इन्हें बढ़िया से सेक लेना है। थोड़ा सा स्टेपलर से दबाते जाएंगे ताकि ये दोनों तरफ अच्छे से सेक जाए। तो बस दबाते हुए हमें अपने इस पराठे को सेक करके रेडी कर लेना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे मसाले वाले आलू लच्छा पराठों की रेसिपी थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और एक हाइप करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोग का जो एक लाइक और एक हाइप होता है वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करता है और मोटिवेट भी करता है आप लोगों के लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपी की वीडियोज़ लाने के लिए। आप लोग के एक लाइक और एक हाइप से हमें कोई भी रुपए वगैरह बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, पर हाँ, सपोर्ट और मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा मिलता है। तो प्लीज़ ज़रूर से कीजिएगा। तो एक पराठे को हमने सेक करके निकाल लिया है। सेम उसी तरीके से उसी प्रोसेस से हमें दूसरा पराठा भी सेक करके रेडी कर लेना है। तो बस दूसरे पराठे को भी इसमें हमने तवे में डाल दिए है। थोड़ा थोड़ा सा ब्रश से ऑयल या फिर घी, जो भी आप चाहें, जैसा कि हमने पहले भी आपसे बताया था, वो आप लगा करके इन्हें सेक सकते हैं। तो हमने सिंपली इन्हें घी से सेका था, क्योंकि घी के जो ये पराठे होते हैं वो और ज़्यादा टेस्टी होते हैं और हेल्दी तो होते ही हैं। तो बस हमने घी की सहायता से इनको सेक करके रेडी किया है। उलट पलट करते हुए, स्टेपलर से दबाते हुए सेक करके रेडी कर लेना है। फ्रेंड्स, ये जो नाश्ता है वो बच्चे हों या बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आपने एक बार बना लिया तो बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये होता ही इतना टेस्टी है। बनाने में कोई भी ज़्यादा झंझट नहीं है, जैसे आप सिंपल आलू के पराठे बनाते हैं,
बस थोड़ा सा इस तरीके से बनाएंगे तो ये और ज़्यादा टेस्टी लगेंगे और हेल्दी तो होंगे ही। तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो बस सिंपली इसी तरीके से हमें अपने सभी पराठों को, जितने भी बनाने हों, उन सभी पराठों को बना करके रेडी कर लेना है। हमने अभी ये 2 ही पराठे सिंपली बना करके रेडी किए हैं, बाकी के जितने भी पराठे हैं वो बाद में बना करके रेडी करेंगे। ये 2 पराठे हमने बच्चे के लंच बॉक्स के लिए बनाए थे, तो बस वही फटाफट से बना लिए हैं। बाकी के अगर आप बच्चे खाना चाहेंगे तब गर्मा गर्म सेक करके दीजिए, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो चलिए दूसरा पराठा भी हमारा बढ़िया से सेक करके रेडी हो चुका है। दबाते हुए जब सेकते हैं तो दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन इस तरीके से चित्तियाँ जब पड़ जाती हैं तो पराठा खाने में भी टेस्टी लगता है और देखने में भी बहुत ही यम्मी लगता है। तो चलिए इसको भी उसी प्लेट में निकाल लेते हैं और इसके बाद में फटाफट से अपने इन पराठों की प्लेटिंग भी कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुका है आलू मसालों से बनने वाला बहुत ही टेस्टी सा हेल्दी सा पराठा, जिसे कि आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आप इसे गर्मा गर्म चाय के साथ खाइए, चटनी सॉस के साथ खाइए, लेकिन आज हमने इसे सर्व किया है दही के साथ में। दही के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है, तो एक बार ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें और उनका प्यारा जो सपोर्ट है वो हमें मिल सके, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट से ही तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, जो कि टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हो, यूनिक भी हो, घर के सामानों से बनकर रेडी हो जाए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।